ऐसे फिगर बना है, और जिस साइड पे तुम्हारा ये ऐसे ऐसे बना रहेगा ना आकृति, वो तुम्हारा कहाँ का होगा? अभी मत पूछो, बैक साइड का होगा, पीछे का, जहाँ पे हम परत चढ़ाते हैं। जैसे जो तुम मिरर लोगे अपना, ठीक है, जो उसमें से जब शीशा फूट जाएगा तो देखना जो पीछे साइड का होता है उसमें ना कुछ परत लगा होता है, ठीक है। तो जिस साइड तुम्हारा ये चीज ऐसे ऐसे कॉपी किताब पे बना होगा वो समझ लेना वो बैक साइड का, जिधर से तुम देख नहीं सकते। और इधर वाला तुम्हारा कौन सा है जिससे हम देख सकते हैं? ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड साइड, मतलब जिधर से रोशनी आएगी और जाएगी, रोशनी आएगी और जाएगी पीछे। अच्छा मान लो, देखो एक ग्लास लिया, एक ऐसा ग्लास देखो ना जिससे खिड़की पे लगाया जाता है, जो घर के आर पार देखते हैं हम। एक घर के अंदर है, हाँ कांच, घर के अंदर रहते हैं और बाहर देखते हैं। या जो पीने वाला ग्लास होता है उसका भी आर पार देख सकते हैं हम, ठीक है। नॉर्मल कांच यही होता है, वैसा ही होता है, लेकिन उसमें ना सिल्वर का लेयर लगा देते हैं। दांत को अच्छे से बोल नहीं पा रहे, ठीक है, थोड़ा समझ। तो पीछे के साइड ना वो सिल्वर का लेयर लगा देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर की परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो जो रिफ्लेक्शन है, जैसे लाइट की इधर से रिफ्लेक्शन आई तो यहाँ से वापस दूर जाती है, वो आर पार नहीं जाती। वही हमारी चीज जो ग्लास में क्या होता है, ग्लास में परत नहीं लगा, ग्लास में मतलब वापस हो जाता है, पर जो हमारा शीशा होता है उसमें लगा रहता है सिल्वर का। हाँ, सिल्वर और ब्लैक कलर का वो परत चढ़ा होता है, जिसके कारण वो वापस। देखो ये ऐसे दिख रहा है, मतलब क्या है कि कोई गोले से निकाला गया होगा, दिख रहा है, गोले से निकाला गया होगा, तो इसका कोई सेंटर भी होगा, इसका सेंटर होगा। और हमने किस गोले से इसको निकाल लिया है तो इसका भी, इस टुकड़े का भी तो कोई सेंटर होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोल। मुझे दिख नहीं रहा, पोल होता है पी से। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, चुपचाप बैठे हैं, सामने वो तीनों बैठे हैं ना, पोल पी से होता है। देखो इन दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? पी, पोल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। सिर्फ पी लिखोगे चलेगा, अभी लिखो। तो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन वो तुम्हारा केव के अंदर बनेगा, केव के अंदर, एकदम आसान लैंग्वेज में। वैसे ये नहीं आता व्हाट इज कॉनकेव और व्हाट इज कॉन्वेक्स, कभी नहीं आता, ठीक है। क्या है? तो ये जो तुम्हारा ये अंदर का पार्ट होता है, अंदर का, जो बाहर का होता है, एक कांच है जो इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसके पीछे लेयर लगा दूं तो सिर्फ आगे का दिखेगा, इधर से आया रोशनी रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये तुम्हारा कॉनकेव हो गया। और अगर इसी के अंदर मैं यहाँ पे परत लगा दूं और ये वाली चीज खाली छोड़ दूं, ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। यही समझा रही। देखो अब इसमें तुम्हारा ये वाला चीज क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ परत तुम्हारा वो लग जाएगा, परत लग जाएगा। कितने जगह बनाना होगा, मैंने बस ये समझा है कि कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या है? जो तुम्हारा केव के अंदर तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो तो कॉनकेव मिरर होगा, और केव के बाहर बने रिफ्लेक्शन तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। के ऊपर ना दीदी, बाहर बाहर, अंदर बाहर। रिफ्लेक्शन के वो तुम्हारा सी हो गया सेंटर, और जो सेंटर और पी के बीच में, पोल और सेंटर के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? एफ से डिनोट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फोकस या फोकल। फोकल भी आता है और फोकस भी आता है, दोनों याद, ठीक है। तो याद है ये फोकल, फोकस, ठीक है, ध्यान रहेगा। इतना समझ आ रहा है? हाँ जी, पक्का ध्यान रखना कि एफ से तुम्हारा फोकस होता है, ठीक है। आप कुछ और देखो क्या समझाना चाहती हूँ। जब रिफ्लेक्शन है कोई भी, यहाँ से अगर मान लो एक रिफ्लेक्शन आई, ठीक है, यहाँ से कोई रोशनी आई, लाइट आई, तो जो लाइट है ना वो तुम्हारा फोकस से आके गुजर जाएगा। यहाँ से तुम्हारा जो लाइट है यहाँ से आई, और वो जो लाइट है वो लाइट जाके तुम्हारा कहाँ से गुजरेगा? फोकस से जाके तुम्हारा गुजरता है। याद करना पड़ेगा इससे। हाँ, तो क्या है, ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा तुम्हें अपने आप, बिना देखे। एक भी पॉइंट भूल गए तो सारा काम जाएगा। ध्यान दे चुपचाप, क्या भूलने वाली चीज है ये? दीदी अभी तुम्हें ये सब नाम भी नहीं बता रही हूँ ताकि तुम सिर्फ ड्राइंग का नाम क्या होगा? ये सब नाम बताऊंगी, पहले समझो तुम। देखो ऊपर से मैंने इस लाइन के एकदम पैरेलल एक लाइन ले आई, ठीक है, जो कि तुम्हारा क्या है? लाइट है, प्रकाश का बर्तन। हाँ, तो जो भी लाइट तुम्हारा आया वो कहाँ से गुजरेगा? फोकस, जो फोकस है वहाँ से, फोकस पॉइंट से,
ठीक है। हाँ। एफ से फोकस फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। पॉइंट। और अब बताओ मुझे, यहाँ से मैंने यहाँ से एक लाइन आई, हाँ। एक लाइट आई, लाइन घुसेड़ोगी इसमें। एक इसमें लाइट 5 आई, लाइन ये कहाँ से गुजरेगा? दीदी इसमें हाँ, है। दीदी दीदी ये ये भी भी सी से ये भी एफ से ही गुजरेगा। ऐसे गुजरेगा जब देखो, आम की तरह बनता है ना। मिरर का हाँ, ना, ऐसे मिरर का एक फंडा है कि कहीं से भी तुम्हारा लाइट आएगा, वो ऐसे ही ठीक है। गुजरेगा। अगर ये तुम्हारे पैरेलल में लाइट आएगा तो वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा? ऐसे, F से। फोकस से। तो अब तुम्हारा सेंटर से क्यों नहीं? सेंटर से नहीं गुजरेगा, बताऊंगी क्यों। वहाँ से गुजरेगा, हमेशा फोकस से ही गुजरता है। हाँ। और किसी भी अगर तुम मिरर के सामने कोई वस्तु हम दिखाते हैं तो उसकी जो दूरी है वो कहाँ से नापते हैं? पोल से। पोल से। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अभी तो वो बताऊंगी, तब वो भी फिर से बताऊंगी, लेकिन ये ध्यान रखना अभी जो बताती जा रही हूँ। तो यहाँ अगर देखो, प्रिंसिपल हमारे स्कूल का मेन होता है, तो इस मिरर में भी जो बीच का है रिफ्लेक्शन, वो क्या है? मेन है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल Principal ऑफ, axis। जो लाइन को बोलते हैं रेखा को। हाँ रेखा को ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ध्यान रहेगा ना, मेन होता है जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, इसी तरह कॉमन के बाद क्या लिखा है आपने? यहाँ पे, कहाँ यहाँ पे कॉमन। अब ये भी लिखना है। कॉमन पॉइंट वो ड्राइंग में लिख लेना इस ना। लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हाँ, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। Point। अब शायद समझ आ जाइए जो भी तुम लोग को लिखवाया। मैं बताती हूँ। आरती, आरती। पैरेलल जो तुम्हारा इंसिडेंटली अचानक से जो भी तुम्हारा आएगा, रे मतलब जो प्रकाश है, लाइट है, जो भी बोलो, वो रे जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल में आएगा, वो एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर के एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर मीन्स दोबारा, आफ्टर मीन्स बाद, रिफ्लेक्शन के बाद मतलब टकराने के बाद, पास अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है इसका? फोकस। जो भी कॉमन पॉइंट है, जहाँ से भी बार बार निकलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड अ फोकल पॉइंट। जो तुम पूछ रहे हो कि फोकल पॉइंट क्या है, तो यही है कि कहीं से भी तुम्हारा जो एक मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है, उसमें कहीं से भी लाइट आए, गुजरेगा कहाँ से? फोकस से। और ये कब होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, उसके बराबर। उसके बराबर में। अब फिर बताती हूँ, ये मिटा दो, लिख लिया ना? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या प्रिंसिपल बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑफ एक्सिस लाइन है, ठीक है। हिंदी में क्या ये वाला तुम्हारा पॉइंट क्या है? पी है। P। इंग्लिश में समझो अभी। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, ये तुम्हारा पोल हो गया। हाँ, ये तुम्हारा, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये भगवान बोला तो ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और इसमें फिर पोल क्या है? पॉइंट। हाँ, पॉइंट, बीच का point पॉइंट जो तुमने तोड़ लिया ना टुकड़ा, हाँ। उसका जो सेंटर है उसको पोल कहते हैं, ठीक ये है। हमारा सेंटर। हाँ, और सुनो कि पोल क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि एकदम उसके एकदम सामने ही तुम्हारा क्या बनता है? जो भी यहीं से जो भी दूरी तुम मापोगे, वो पोल के सामने से हम मापते हैं। रख दो, कॉपी रख दो, ठीक है। तो अब देखो ये क्या प्रिंसिपल ऑफ, अभी जो तुम्हें लिखवाया पूरा इतना बड़ा डेफिनेशन, वो क्या था? देखो, ये तुम्हारा क्या था? सेंटर पॉइंट। ये तुम्हारा क्या होता है? आपको याद ही होगा, फोकस। फोकस जो भी। पूरा लिख दूं क्या? नहीं याद। रे जब गुजारूंगी ना तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। देखो क्या बोला था वो, कि कोई भी तुम्हारा लाइन आएगा पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के। कोई भी तुम यहाँ से खींच लो, ये यहाँ से खींच लो, यहाँ से दीदी खींच मिटा लो, दो, ये यहाँ से खींच लो, कहीं से भी खींचो तुम, वो कहाँ से गुजरेगा? एफ से गुजरेगा। यहाँ देखो, यहाँ से आया, वो भी कहाँ से गुजरेगा? फोकल से। फोकस से। यहाँ दूसरी लाइन आई, वो भी कहाँ से? फोकस से। यहाँ से आई, ये भी कहाँ से? फोकस। आगे से आएगी तो कहाँ से? अभी अब वो आगे सब से आगे से बोलो, तो कहाँ से वो बोलो? उत्तल दर्पण पे आ दीदी जाएगी ना पीछे से, दीदी। जहाँ एरो बनाया उसी के तो पीछे दीदी से। वो उत्तल हाँ दर्पण पे आ वही। जाएगी ना। अब यहाँ से आई तो वो जाके पैरेलल जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल आई तो फोकस से आएगी। समझे? पैरेलल आई फोकस आई, फोकस से आई हाँ। पैरेलल आई। मतलब एक पॉइंट है जो तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, यहीं जा रहा है। दूरी। अब यार इतने लाइन आ गई। फोकल लेंथ, इसको बस बोलते हैं फोकल लेंथ। लेंथ, याद रखो। फोकल मिरर। जब तुम ड्राइंग का आएगा ना कि कोई तुम्हें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, एक दर्पण है, उसके सामने ये वस्तु रखा हुआ है, वो फोकल लेंथ से इतनी दूरी पर ये है। ऐसे आएगा। हाँ, ऐसे आता है। तो तुम्हें फोकल लेंथ समझ, पहले ये तो पता हो कि फोकल लेंथ होता कहाँ है, और
कभी भी जो तुम्हारा ये बनता है एफ और वो क्या कहते हैं, पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ कहते हैं। इंग्लिश में लिखोगी कोई काटेगा नहीं, हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश, यही हमारा एक प्लस पॉइंट होता है। इंग्लिश में भी लिख देंगे कुछ कुछ, कटेगा नहीं, वो जरा लिख के दिखाए। चलो ठीक है, और फोकल लेंथ समझ आ गया। अब इसका क्या होता है ना, ये और दूसरा चीज बता रही हूँ। जो तुम्हारा P से F है, जितनी दूरी पे तुम ये बनाओगे उतना ही उसका एकदम सेम ये होगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर बनाओगे तो ये भी 4 तो रहेगा। जो स्केल से बनाओगे फिगर, वो तुम्हारा एकदम नाप के बनाना पड़ेगा। तो इसकी दीदी इसके नीचे लाइन है फोकस वाली है, सेंटर लाइन के नीचे लाइन, क्या? जैसे सेंटर वाली लाइन के ऊपर जो है पैरेलल है, हाँ नीचे नहीं है कुछ। हाँ होगा, ये समझ आया ना। अब देखो क्या होगा, ये जो तुम पूछ रहे बोर्ड आउट, यहाँ से अगर फोकस पे जा रही है तो इधर होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तुम्हारी मर्जी, तुम ऊपर से गिरा दो या नीचे से गिरा दो, पर मुझे वो समझ पर गिरेगी फोकस से। फोकस से समझ आ रहा है? जाना आना तो फोकस से ही लगा है। पैरेलल पे ही रहेगा वो, ठीक है। फोकस से अगर आ रहा है फोकस पे तो पैरेलल होके जाएगा, और पैरेलल होके जा रहा है तो फोकस पे। बस मुझे समझ नहीं हाँ आया। रुको, जब जब जो किरणें हैं वो समानांतर रेखा में आएंगी। ये बुक सही है। तो बुक नहीं आती कॉपी होती है। हाँ ये ठीक है, इसमें कहते अच्छे से बना लेगी, कहते अच्छे से लिखेगी। ना तो वापस करो, नहीं वापस नहीं मसाला भी वापस करो। भाग यहाँ से। ये अपना काम। हाँ बोलो, तुम मुझे आंसर दो कि जब किरणें समानांतर आएंगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर कहाँ से वापस जाएंगी? फोकस से। फोकस बिंदु से। हाँ फोकस फोकस बिंदु से। पॉइंट और जब फोकस बिंदु से आएंगी तो समानांतर होकर समानांतर से जाएंगे। तो कहाँ से जाएगी? सेंटर से वो आएगी, जाएगी। टकराएगी और वापस से इसे मुड़ जाएगी। हाँ। बेचारी। ये जो सी से आती है, आएगी, यहाँ टकराएगी और वापस इसी लाइन से उसी पे ही चली जाएगी। बस, तो लिख लो। सी में यही है बस दीदी। हाँ, सी में यही है, कहीं से भी इधर से गुजर के जाए या उधर से आएगी। सेंटर से तुम बनाना स्केल के जरिए अच्छे से। यहाँ गई, टकराई और फिर वहीं पे वापस आ गई। इसी लाइन से, इसी अपने रास्ते से ही वापस आ गई। कि दीदी वो टकराती चोट लग जाता है, इसलिए वापस चली जाती है। लग जाता होगा। हाँ हाँ, मौज कर ले खूब, रुक जा। लिखोगे हिंदी में, अगर किरणें वक्रता केंद्र मतलब सी से होकर गुजरती हैं, होकर क्या बोलते हैं, दर्पण, होकर दर्पण पर ये तो इंग्लिश में लिखोगे रिफ्लेक्ट और हिंदी में लिखोगे परावर्तित होती हैं। ये होकर के बाद दर्पण। हाँ, होकर दर्पण क्या लिखो पर दीदी इंग्लिश में? परावर्तित, रुक जा बताए, परावर्तित होती हैं, तब वह किरणें वापस वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाती है, लिख लो। तुम तो इंग्लिश में लिख दो। बोलो। दो। अजीत का जेल पेन का जो चलन है ना, प्रचलन ये नहीं चल